प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। कोटि कोटि प्रणाम के साथ में आज की अद्भुत दिव्य साधना का हम सभी लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा मुख्य विषय है, उस विषय के अंदर दिव्य साधना को करते हुए अनुभव सिद्ध महासाधना हम सभी लोग साथ में मिलकर के करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत अद्भुत अद्भुत लेसन किए हैं। बहुत सारे लोगों ने मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाए इसकी पूरी तैयारी कर ली है। एक बार सभी लोग हमारे साथ में इस महान ज्ञान की गंगा में भेगने के लिए जो तैयार होकर के अनंत ऊर्जा का आह्वान करने के लिए जो रेडी है, उन सभी महासाधकों का, योगिनियों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। युगादि देव से आदिनाथ भगवान का ध्यान करते हुए कपाल में बराबर यहाँ पर आदिनाथ परमात्मा का ध्यान, आंखें बंद, कमर से डट्टार, सुरक्षा कवच यंत्र को बराबर ले लीजिए। पानी रोज पीना है। आपके घर में कोरोना है, आपके घर में बीमारी है, उसके लिए नहीं, ये अद्भुत अमृत जल है, तो सभी को ग्लास रखना ही है। सुरक्षा कवच यंत्र अभी तक नहीं मिला है, तो जो जो भी हमारे प्रतिनिधि है उन सभी में से किसी का भी आप संपर्क करेंगे। और आप लोग भी व्हाट्सएप में हमने बहुत सारे मैसेज ऐसे इधर उधर उधर भेजते रहते हैं। कम से कम दो दो पांच पांच 10 10 ग्रुपों के अंदर ये अद्भुत भक्तामर की म्यूजिक थेरापी और सुरक्षा कवच को बांटते रहिए। तो सुरक्षा कवच यंत्र साथ में पूरी तरह से अमृत जल रूपी पानी को लेते हुए हमारा जो अद्भुत संकल्प है, स्वस्थ भारत स्वस्थ विश्व का निर्माण हो, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को भक्तामर की दिव्य ऊर्जा की अनुभूति हो, सभी लोग सरल बने, सभी लोग विनम्र बने, सभी लोग भक्तिवान बने, सभी लोग गुणवान बने और प्रेम की पराकाष्ठा बढ़े। प्रेम ही सर्वस्व है। तो उसी के लिए रोज नए नए विषयों को सीखते हुए, जानते हुए आज हम पूरी तरह से क्यों चमड़ी का रोग होता है, आपको खुजली हाथ पग माथे क्यों आती है, और वही जगह पे खुजली आने का मतलब क्या है, कैसे आप पूरी तरह से इस महाबीमारी में से मुक्त हो सकते हैं। दुनिया के अंदर ऐसे करोड़ों लोग हैं कि जिनको चमड़ी की समस्या बहुत 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 होती है, और एक बार ये चमड़ी की प्रॉब्लम आ जाए, एक बार एक खुजली करना, एक खुजली एक अलग प्रकार की एक हॉबी बन जाती है। जब इसका स्टार्टिंग होता है फिर आप रोक नहीं सकते हो। कभी कभी रात के समय में इतना ज्यादा लोग खुजाल देते हैं कि वहां से खून निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो कि सबसे पहली चीज, हृदय चक्र को आपको बैलेंस करना है। आप यदि स्किन को अच्छी बनाना चाहते हो, स्किन को सुवाली बनाना चाहते हो, तो कि ये स्किन का प्रॉब्लम जैसे ही आपका हृदय चक्र डिस्टर्ब होगा, तुरंत ही आपको चमड़ी की बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। स्किन की प्रॉब्लम किसको जल्दी होती है? जिनके भीतर में नकारात्मक विचार बहुत होते हैं, उनको चमड़ी की प्रॉब्लम, जहां जो अंग के लिए नकारात्मक विचार है, तो कि 3 लोगों को खास सावधान रहना है। मान लो अभी आपको नहीं है स्किन प्रॉब्लम, लेकिन ये 3 बीमारी से आप दुखी हो, तो समझ लेना कि आने वाले समय में आपको भयंकर बीमारी हो सकती है। तो किसको हो सकती है? तो कि जो व्यक्ति ईर्षाणु होते हैं, जलते रहते, जल कुकड़े जो होते हैं, मैं आगे बढ़ सकूं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई व्यक्ति पुण्य से आगे बढ़ गया, लेकिन उनकी जलन यदि आपकी आंखों के अंदर है, तो सतत 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 उस व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे नंबर के अंदर जो व्यक्ति निंदाड़ु होते हैं, निंदाड़ु का मतलब क्या होता है? पूरा दिन बस इसने ये किया, उसने ये किया, इसने ये किया, उसने ये किया, कभी भी किसी में अच्छाई दिखे ही नहीं। तो कि वैसे निंदाड़ु व्यक्ति को भी स्किन की प्रॉब्लम, और ऐसा केसेस लेना कि ये 3 सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं, कोई व्यक्ति आपके पास आए तो उसको एकदम प्यार से, गलती सबसे हो जाती है, तो कि भाई तुझे चमड़ी की हजारों लाखों रुपए की तूने दवाइयां खा ली है, तू मान लो कि बाहर से निंदा नहीं करता है, किसी के सामने ईर्षा नहीं प्रकट करता है, लेकिन क्या तुझे अंदर ही अंदर ऐसा फील होता है? और આખો દિવસ જે માણસ બીજાનું ખરાબ બોલતા હોય છે, આનામાં આ ખામી છે, આનામાં આ ખામી છે, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उन व्यक्ति को शरीर के अंदर सोराइसिस नाम की महाभयंकर बीमारी होती है। इनकी नेगेटिव विचारधारा
रोम के अंदर दूसरे का बुरा करने का भाव, उनको ये मंगल का ये जो स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। जहां पर भी आपको खुजली आती है, उस भाग के लिए जब आप बुरा सोचते हो, आपने कभी कभी देखा होगा बहुत सारे लोग प्रवचन के अंदर, बहुत सारे लोग मीटिंग के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो सिर खुजाने लग जाते हैं। कोई चीज को आप जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते और बहुत बार आप कुछ बोलना चाहते हो, घर के अंदर आपको दबाया जा रहा है, कहीं पर आपके दोस्त सर्कल के अंदर दबाया जा रहा है, आप बोलना चाहते हो, कोई अंग के लिए भी बोलना चाहते हो, लेकिन वो नहीं बोल पाते हो, तभी ही आपको उस भाग के ऊपर खुजली आती है। तो चीज, अच्छी चीजों को अंदर आप डाल नहीं सकते हो, तब मगज में खुजली आती है। आप किसी को बोलना चाहते हो, जिस प्रकार से आपको नहाने के लिए अगले चातुर्मास में नहाने की पूरी विधि है, आप बोलेंगे नहाने की विधि जैन धर्म के अंदर, जैन शास्त्रों के अंदर प्रत्येक चीजों के बारे में इतना सूक्ष्म रूप से बताया हुआ है। अब बहुत सारे लोगों को नहाना भी नहीं आता, इतना फटाफट 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 नहा लेते हैं। नहाना एक शुद्धिकरण है, वो द्रव्य शुद्धिकरण है। जैसे आप नहाते हो, शरीर के अलग अलग भागों के ऊपर साबुन लगाते हो, उसी के बाद जिस प्रकार से नहाने से, साबुन से पूरे शरीर की साफ सफाई हो गई, उसी प्रकार से ध्यान से भी आपको आपका पूरी शरीर का शुद्धिकरण करना है। जिस अंग का आपने शुद्धिकरण नहीं किया, बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह पे काले काले धब्बे हो जाते हैं, हाथ में, पैर में, कमर में, माथे पे, क्योंकि वो वहां पर घिस के साबुन सफाई चौखाई नहीं करते हैं, या कोई उस अंग के लिए उनका विचार फिट हो गया है। तो शरीर शुद्धिकरण साबुन से जरूरी है। उसी प्रकार से स्किन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे विचारधारा को सुधार करने की जरूरत है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही रहे। हीलिंग का मतलब ये है कि हम हमारे अंदर, क्योंकि मुझे मोक्ष में जाना है, हम एक सेवा का पर्पस, सेवा भक्ति कर रहे हैं, पर उसमें ऐसा नहीं हो जाए सेवा करते 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 हम हमारी जो क्रिया है वो भूल जाए और बस बाहर ही हमारा जीवन स्टार्ट हो जाए। तो खास 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 3 चीजें आज मैं आप सभी को लिखाना चाहूंगा। पहले नंबर में आप सभी लोगों को अपना एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? आप जैसे अभी मैं उसका उपाय भी अभी बता देता हूँ, पहले अभी सभी लोग अपनी नोट में अपना एड्रेस पूरा लिख लो फटाफट। सकारात्मक शब्द से कितना फर्क पड़ता है? शब्द थेरापी। बहुत सारे लोग फटाफट फटाफट जल्दी से अपना नाम और काम का नाम आप खाली छोड़ दो। आप नियर बाय क्या लिखते हो? शब्द की ताकत आज हम समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने एड्रेस लिख दिया है और उसके अंदर चेक करेंगे तो अभी अभी पूरा न्यूमरोलॉजी और विश्व के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने सिद्ध करके लिखा है। बहुत लोगों ने लिखा होगा नियर बाय हॉस्पिटल। જેણે પણ પોતાની એડ્રેસની અંદર લખેલું છે કે આ હોસ્પિટલની બાજુમાં મારું ઘર છે। હમણાં રિસર્ચ આખું બહાર આવ્યું છે કે બાર બાર કોઈ आपको पूछे कि आपका एड्रेस क्या है, तो कि હું આ હોસ્પિટલની બાજુમાં રહું છું, આ પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં રહું છું, આ કોર્ટની બાજુમાં રહું છું, તો કે આ જોઈનિંગ પોલીસ સ્ટેશન, कोर्ट। शब्द की ताकत, बार बार वो शब्द जैसे जैसे आप बोलते रहते हो तो कि उन चीजों के साथ आपका लेना देना चालू हो जाता है। यदि आपके एड्रेस के अंदर भी यदि आपने लिखा है कि नियर बाय हॉस्पिटल, नियर बाय पुलिस स्टेशन, नियर बाय कोर्ट, तो सारे चीजों को निकाल के नियर बाय गार्डन, नियर बाय स्ट्रीट और दुकान, जो आपको पसंद है उसको आप बोलिए, उसको आप लिखिए और वही मैसेज आप दूसरों को भेजिए। कितनी छोटी सी बात है, कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन और 2 चीज, शब्द की क्या जबरदस्त ताकत है। जिस दिन से आज का पूरा मॉडर्न जमाना, माताजी और पिताजी 2 शब्द के ऊपर दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं।
कि जो भी लोग अपने पिताजी को डेड करके बुला रहे थे, डेड शब्द का मीनिंग देखेंगे तो पता चलेगा कि वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह डेड हो जाता है। कि हम संकल्प कराने की आपको बात बोलते हैं, कोरोना शब्द हमको नहीं बोलना है, हमको स्वस्थता के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भार देना है, रोग निवारण नहीं देना है, कर्मक्षय शब्द नहीं बोलना है। क्या शब्द नहीं बोलना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे मेरा कर्मों का क्षय कर देना है। कर्म क्षय की जगह पे हमें बोलना है मोक्ष की प्राप्ति, पुण्य की वृद्धि। आपको पूरा देखने का नजरिया, पूरा भाव चेंज हो जाएगा। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उसकी जगह बोलेंगे कि विश्व में सारे लोग मेरे दोस्त हैं। क्या भाव आएंगे? ये ना तो आप एक ही चीज चाहते हो, હું કોઈને दुखी नहीं करती हो, पर एनी जगह मैं सबको सुखी बनाना चाहती हूँ। और यही भावधारा के लिए आज इतना चारों तरफ अलग अलग आराधना साधना चल रही है। तो जो भी लोग इन समस्या से पीड़ित है वो क्या करेंगे? तो कि सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा हृदय चक्र के ऊपर ध्यान करना स्टार्ट कर देंगे। स्किन आपको सुवाड़ी बनाना है, तेजस्वी दिखना है, ब्राइट एकदम स्मार्ट लगना है, गालों के ऊपर करचली को भी निकालना है। क्या करेंगे? क्योंकि खुद को प्यार करना सीखो। पहले नंबर की चीज, खुद को बहुत प्यार करो। जैसे 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 जब आपका सम्मान करेंगे, इस धरती का सर्वश्रेष्ठ भक्तामर हीलर मैं हूँ, इस धरती का सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर मैं हूँ। ये दो वाक्य रोज बोलना है। प्रतिदिन जो भी आपको अफर्मेशन दी है उन सभी अफर्मेशन का अभ्यास करना है। सब लोगों ने आपने मुझे वो सारी चीजें तो लिख के भेज दी, लेकिन अभी भी आपने आपका फोटो वाला एक चीज आपने मुझे भेजा नहीं है। मैंने 4 वाक्य आपको लिखाया था कि मैं स्वस्थता के बारे में बोलता हूँ, स्वस्थता के बारे में सोचता हूँ, ओनली फॉर स्वस्थता। कल ही सुबह के अंदर, आज सुबह में अद्भुत एक पूरा लेटर एक व्यक्ति ने मुझे लिख के भेजा है। ये कितना जबरदस्त कोटि का समर्पण, कितनी जबरदस्त कोटि की भावना। प्रीतेश जादव जी डेडिया जो हमारे साथ नाला सोपारा भुज से जुड़े हुए हैं, हमारी अभी 2, 3, 4, 5 तारीख तक पूरा जो अभ्यास होगा, सुनो चंदा जी सिमंदर परमात्म पासे जाजो, मुझ वीन तड़ी प्रेम धरी ने एनी पेरे तुम्हें संभळावजो। प्रीतेश जी लिख रहे कि प्रणाम गुरु जी, मृत्यु केवू होવું જોઈએ, मृत्यु कैसा होना चाहिए और मृत्यु को महोत्सव बनाने के लिए क्या करेंगे? आप आपका मृत्यु कैसा चाहते हो? श्रावक और श्राविका जब मरण पथारीए में होय त्यारे साधु साध्वीजी भगवंतने अंतिम आराधना करावे छे कि सौથી श्रेष्ठ કે मेरी છેલ્લી ઘડીમાં, મારી છેલ્લી ઘડીમાં માયાના બંધન ના જોઈએ। इन्होंने जो मुख्य बात लिखी है, છેલ્લી ઘડીની અંદર ખાસ કરીને પરમાત્માના શરણનો સ્વીકાર। ચત્તારી મંગલમ, અરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ। 4 शरणार्थ सुकृतनी अनुमोदना। खरेखर हम सभी लोग यदि आप चाहते हो कि विशिष्ट कोटि का भक्तामर का भक्ति करूं, तो रोज 2 लाइन लिखिए तारीख वाइज। एक आपको ये लिखना है सुकृत की अनुमोदना। पूरे दिन में जो भी लोग, हम जब तपोवन के अंदर पढ़ते थे तो वहां पर हमें एक लेसन दिया जाता था। तो क्या लेसन में क्या होता था कि रोज शाम को हमारे जो 50 विद्यार्थी थे, तो आप सभी 50 में से कोई भी एक व्यक्ति की अनुमोदना करनी है। तो आज से आप दो चीज रोज करो। पहले नंबर की चीज, पूरे दिन में आप जितने भी लोगों के फोन आ रहे हैं, मिल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनमें से जो अच्छा लगा, जो सद्गुणी व्यवहार है, उसको लिखो कि महेश भाई का परोपकारी विचार को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो आप देखेंगे, जो आप गुणी जनों ना गुण गाता गुण आवे निज अंग, गुण को बारंबार देखेंगे तो आप सभी के भीतर में गुण आएगा। आप सभी लोगों को जैन अनुष्ठान अच्छा लगता है, आप सभी लोगों को निकुंज गुरुजी अच्छे लगते हैं, तो निकुंज गुरुजी अच्छे हैं नहीं है वो तो भगवान तय करेंगे। लेकिन ये वाक्य से आपकी जो पवित्र आंखें हैं, सोचने समझने की जो दृष्टि है, वो पूरी तरह से आईने में दिखाई देगी। हमें सामने वाला व्यक्ति तब ही अच्छा लगता है
जब हमारे भीतर में अच्छाइयाँ प्रकट हो चुकी हो। तो रोज सुबह में एक व्यक्ति की हम क्या करेंगे, गुणानुराग, गुण की हम अनुमोदना करेंगे, और रोज शाम को अपना जीवन का, कल परसों पूरी तरह से, मैं सोमवार को जब भी मैं आपको मिलूंगा तो पूरी तरह से एक भक्तामर हिलर का जीवन सुबह से लेकर शाम तक, आप सब लोग भी लिखिए कि एक भक्तामर, सफल भक्तामर हिलर का सुबह से लेकर शाम तक का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। और मैं भी, हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम वो चीजों तक पहुंचे। तो पूरी तरह से आराधना साधना करते करते प्रतिदिन अफर्मेशन का अभ्यास, तो शाम को पूरे दिन में जो जो भी हमसे गलतियां हो गई है, या जो चाहते हो कि इसको और सुधार किया जा सकता है, तो कि इनका शास्त्रोक्त नाम है सुकृत की अनुमोदना और दुष्कृत की ग्रहा। आप चमड़ी के रोगों को कैसे भगाएंगे, सटासट कैसे आप जबरदस्त खूबसूरत दिखेंगे, ये बार बार खुजली करने की बीमारी से कैसे मुक्त होंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात, प्रतिदिन अफर्मेशन का अभ्यास करें। और उसके लिए पहले नंबर का वाक्य है, मुझे खुद से प्यार है और वो मुझे मंजूर है। मुझे खुद से प्यार है और वो मुझे मंजूर है। आस पास में कोई भी घटना घटित होती है, एम्बुलेंस को सुनते हो, बहुत सारे लोगों को एडमिट कर दिया है, लेकिन हमारी मगज की अफर्मेशन ये कहती है दूसरे नंबर की, मैं संपूर्ण स्वस्थता की स्थिति में हूँ। कोई भी लोग फोन करे, भाई केम छे तबियत, भले 2 गोली 4 गोली 5 गोली खा रहे हो आप, लेकिन आपको बोलना यही है कि मैं संपूर्ण स्वस्थता की स्थिति में हूँ। ऐसे वीक में 5, 10, 25 बार बोलेंगे, ऑटोमेटिक आपकी दवाइयां धीरे 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 करती खत्म हो जाएगी। तीसरे नंबर के अंदर जो मंगलकारी वाक्य है, मैं संपूर्ण स्वस्थता का आनंद लेने के लिए तैयार हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थता का आनंद लेने के लिए तैयार हूँ। ये स्किन प्रॉब्लम जिन जिनको है, और जो व्यक्ति अपने को बहुत सुमधुर सुचारू बनाना चाहते हैं, और चमड़ी के रोग वाले जितने भी लोग हैं, उनको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। मैं खुद को फिट रखने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम, प्राणायाम, योगा का अभ्यास करता हूँ, और ये करना है, खाली बोलना नहीं है। और अंतिम एक वाक्य जो है, हर व्यक्ति बहुत खूबसूरत होता है अपने अपने नजरिए से, अपने अपने रूप से। तो खास जब भी आप आईने के सामने बैठे, तब आपको विजुअलाइजेशन करना है, मन में बोलना है कि मैं मेरी शक्ल से, यानी मैं मेरे चेहरे से और मेरे पूरे देखाव से बहुत बहुत खुश हूँ। हैप्पी हॉर्मोन्स का निर्माण। जब ये पूरी अफर्मेशन को आप जब बोलते हो, पूरी तरह से, जो मैंने 3 चीजें की है कि निंदा, अपमान और पूरी दुनिया की ईर्ष्या जब भगा देते हो, ऑटोमेटिक आपकी जो चमड़ी है वो पूर्ण रूप से ऊर्जावान बननी स्टार्ट हो जाती है। और अपने आप को 4 प्रश्न पूछिए, क्यों आपके शरीर में बीमारी आती, कोई भी बीमारी आती है, क्या आप बीमार हो या सहज बीमार हो? क्या आप बीमार हैं और सहज बीमार, ये दोनों में बहुत डिफरेंट फर्क है। कभी कभी छोटी चीज भी मगज के ऊपर इतनी हावी हो जाती है, जिसके कारण लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा भी हो जाता है और व्यक्ति आज चला भी जाता है। क्या आप फिर से स्वस्थ हो सकते हो? आपको कोई पुरानी बीमारी आ गई, आज ही हमारे एक भक्तामर इलाज जो लंबे समय से दुखी थे, लंबे समय से सैकड़ों दवाइयां खा रहे थे, और बहुत खुशी की बात है कि आज आखिरी दिन है, 10 दिन से लगातार हीलिंग ले रहे थे और 1 साल से चातुर्मास थे, उनका पूरी तरह से कैंसर का रिपोर्ट नॉर्मल आ चुका है।
ये वर्तमान का प्रत्यक्ष भक्तामर का प्रभाव आपको बता रहा हूं। और आखिरी प्रश्न, बीमारियां आती क्यों हैं? तो क्या विकल्प आहार, जब भी आपको आहार करना चाहिए उस समय आहार कर रहे हो? क्या आपकी जीवन शैली है वो एक परमात्मा के मार्ग में बताई हुई जीवन शैली है? क्या आपके रिश्ते जो है वो सुमधुर है? अकेले हीलिंग से काम नहीं होगा। मैंने पहले दिन से आपको बोला है कि जिन जिन भी रिश्तों में खटास है, जिन जिन रिश्तों आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन सारे रिश्तों को दोस्ती में बदलना पड़ेगा, प्रेम में बदलना पड़ेगा। और 3 चीजों से ही आप दुखी होते हैं। पहले नंबर की चीज है आहार, दूसरे नंबर की चीज है जीवन की शैली, और तीसरे नंबर की चीज है रिश्ते। जब रिश्ते में खटास आ जाती है, बीमारियां आ जाती है, एक दूसरे को आगे पीछे करने का भाव आ जाता है, ऑटोमेटिक आपके शरीर के अंदर नेगेटिव विषाणु स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए आप सभी का शरीर कैसे ऊर्जावान बनाए, आप लोगों का सभी का शरीर कैसे प्रभावक बनाए, उसके लिए आहार की बहुत बड़ी जरूरी है। तो किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए? गलत दिशा में बैठकर किया गया भोजन भी आपको पतन करा सकता है, अमृत भोजन को भी विष भोजन करा सकता है। सभी लोगों को अभी कभी जैसे ही क्लास खत्म हो जाए चेक कर लेना है कि आप कौन सी दिशा में अपना मुख रख करके भोजन करते हो। पूर्व दिशा में अपना मुख करके जब यदि भोजन करते हो, बहुत बीमारियां आ गई है, तो बीमारी भगाने के लिए पूर्व दिशा में से आते हुए परमाणु वाइब्रेशन बहुत प्रभावशाली है। बुजुर्ग जितने भी हैं, उन सभी लोगों को पूर्व दिशा में मुख रख करके भोजन करना है। दिमाग को स्फूर्तिमय बनाना चाहते हो, जो भी अभी आप पढ़ रहे हो वो फटाफट आपको याद रह जाए, इनकी सारी आप वीडियो बना करके खूब आगे भेजते रहो, क्योंकि दिमाग को आप पावरफुल बनाना चाहते हो, क्योंकि उसके लिए भी पूर्व दिशा के अंदर भोजन बहुत लाभकारी है। भोजन जिसको पचता नहीं है, क्योंकि आपकी पाचन शक्ति को भी आप बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि पूर्व दिशा में बैठकर अपना मुख रख करके भोजन करते हो, तो भोजन भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। और लोही संबंधी जितने भी रक्त संचार जीवन जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका भी आप निवारण करना चाहते हो, क्योंकि उसके लिए भी पूर्व दिशा का भोजन अत्यंत अत्यंत लाभदायी है। दूसरे नंबर की दिशा है उत्तर दिशा। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। कल अद्भुत अष्टमहालक्ष्मी ध्यान है। कल आपके घर में अष्टमहालक्ष्मी जी का फोटो हो तो फोटो लेकर, दिया धूप लेकर कल बैठना है, और परसों पूरा पूजन का सामान लेकर के बैठना है। कल और परसों दोनों दिन आप सभी लोग फेसबुक के माध्यम से, ओनली फॉर फेसबुक, कल और परसों का जूम का आईडी नहीं है, आप सभी लोगों को फेसबुक से ही जुड़ना है, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है। तो उत्तर दिशा में मुख रख करके भोजन करें। बच्चे को आप ज्ञानवान, गुणवान, विद्यावान बनाना चाहते हो, तो उत्तर दिशा में बैठ करके भोजन करें। ईश्वरीय शक्ति जो आपने भोजन किया है, जिसको तप में के अंदर आगे बढ़ना है, ईश्वर का अनुसंधान करना है, भक्तामर सर्वश्रेष्ठ भक्तामर हीलर बनना है, उन सभी लोगों को उत्तर दिशा में मुख रख करके भोजन करते हो तो ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है। इनके बाद आती है पश्चिम दिशा। जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी लोग जॉब करते हैं, जितने भी लोग खुद का बिजनेस करते हैं, सभी पुरुष लोगों को, व्यापारिक, व्यावसायिक एवं नौकरी पेशा लोगों के लिए, दिमाग के संबंधी जो लोग माइंड से काम करते हैं, मोटिवेशन स्पीकर है, दिमाग से हजारों लाखों रुपया कमाना है और दिमाग से पूरी जीवन शैली को अच्छी बनानी है, उन सभी लोगों को पश्चिम दिशा में मुख रख करके भोजन करना है। तो 3 बढ़िया दिशा मैंने आपको सिखा दिया। और कौन सी दिशा में नहीं बैठ करके भोजन करना है, क्योंकि कभी भी
दक्षिण दिशा की ओर, साउथ की ओर मुख रख करके भोजन ना करे। साउथ की ओर जब आप मुख रख करके भोजन करते हो, जो कि उसके कारण आपको भोजन में पाचन शक्ति, तृप्ति और वो भोजन का आनंद आप ले नहीं सकते हो। तो मैक्सिमम आप सभी लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि आहार से विहार, आहार से विचार, आहार से शरीर की शुद्धि और आहार से ही स्वस्थता है। तो उस स्वस्थता को प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग रोज नई नई चीजों को देख रहे हैं, नई नई चीजों को समझ रहे हैं, नई नई चीजों का आनंद ले रहे हैं। और ये नई नई चीजों का आनंद लेते लेते, नई नई चीजों की भक्ति करते करते, या आप हमारे में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि जो स्किन की पीड़ा से दुखी है, जो व्यक्ति लंबे समय से अलग अलग प्रकार की दवाइयां खा रहा है, आज वापस उनके जीवन के अंदर अपूर्व कोटि की सकारात्मक ऊर्जा है। बराबर चश्मा निकाल दीजिए पूरी तरह से संकल्प के साथ। यदि आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी लोगों को आज स्किन की प्रॉब्लम है, उन सभी लोगों को पूर्ण ऊर्जामय, पूर्ण आनंदमय, भक्तिमय, ध्यानमय, साधनामय रूप से वो खूब आगे बढ़े, खूब सफलता को प्राप्त करें। यही भावधारा के साथ में आज एक अद्भुत मेडिटेशन आप सभी लोगों को करा रहा हूँ। तो पूर्ण भाव से उस रोम रोम के अंदर, म्यूजिक के अंदर एकाकार होते हुए, आंखें बंद, कमर से बराबर टट्टार, और टट्टार होते होते आप सभी लोग पूर्ण रूप से ये मंत्र का, ये बीजाक्षरों का, ये भक्ति का, ये ध्यान का अद्भुत आनंद ले। उसका आनंद लेते लेते आपकी काया तेजोमय गोल्डन काया बन जाए, अभी के लिए सुवर्ण काया बन जाए। तो सुवर्ण काया का अभ्यास करने के लिए 3 बार नमस्कार महामंत्र का पाठ, आदिनाथ भगवान को प्रणाम वंदना करते हुए आज का ध्यान का शुभारंभ कर रहे हैं। युगादिदेव आदिनाथ भगवान का जय हो। श्री मानतुंगाचार्य की जय हो। श्री भक्तांबर काव्य की जय हो। अरिहंते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा की प्राप्ति था हो। मैं मेरे जीवन में श्रद्धावान, धनवान, क्रियावान और भक्तिवान बनूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे सभी शुभ संकल्प आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। मन, वचन, काया से पाप मुक्त बनूं, संसार के सारे सुखों का अनुभव करूं। मेरे जीवन में खूब सफलता, प्रसन्नता मिल रही है। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा, अनंत ऊर्जा मुझ पर बरसाइए। आंख बंद करके अपने संकल्प को 3 बार बोलिए। त्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त, उच्चे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम्, मुक्ताफलप्रकरजालविबुद्धशोभम्, प्रख्याप्रयत् त्रिजगत परमेश्वर त्वम्।
ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण पक्कमाणम् ॐ उवसग्गहरं पाशं वन्दामि कम्मघणमुक्कं विषहरविषनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासम् ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त उच्चे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रखरजालविबुद्धशोभम् प्रख्याप्रयत्रिजगत परमेश्वर त्वम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण पक्कमाणम् ॐ उवसग्गहरं पाशं वन्दामि कम्मघणमुक्कं विषहरविषनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासम् ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त उच्चे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रखरजालविबुद्धशोभम् प्रख्याप्रयत्रिजगत परमेश्वर त्वम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण पक्कमाणम् ॐ उवसग्गहरं पाशं वन्दामि कम्मघणमुक्कं विषहरविषनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासम् ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त उच्चे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रखरजालविबुद्धशोभम् प्रख्याप्रयत्रिजगत परमेश्वर त्वम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण पक्कमाणम् ॐ उवसग्गहरं पाशं वन्दामि कम्मघणमुक्कं विषहरविषनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासम् ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त उच्चे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रखरजालविबुद्धशोभम् प्रख्याप्रयत्रिजगत परमेश्वर त्वम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण पक्कमाणम् ॐ उवसग्गहरं पाशं वन्दामि कम्मघणमुक्कं विषहरविषनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासम् ॐ ह्रीं नमः स्वाहा।
छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त उच्चे स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रखरजालविबुद्धशोभम् प्रख्याप्रयत्रिजगत परमेश्वर त्वम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणपक्कमाणम् ॐ उवसग्गहरं पाशं वन्दामि कम्मघणमुक्कं विषहरविषनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासम्। ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त उच्चे स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रखरजालविबुद्धशोभम् प्रख्याप्रयत्रिजगत परमेश्वर त्वम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणपक्कमाणम् ॐ उवसग्गहरं पाशं वन्दामि कम्मघणमुक्कं विषहरविषनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासम्। ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त उच्चे स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रखरजालविबुद्धशोभम् प्रख्याप्रयत्रिजगत परमेश्वर त्वम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणपक्कमाणम् ॐ उवसग्गहरं पाशं वन्दामि कम्मघणमुक्कं विषहरविषनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासम्। ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त उच्चे स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रखरजालविबुद्धशोभम् प्रख्याप्रयत्रिजगत परमेश्वर त्वम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणपक्कमाणम् ॐ उवसग्गहरं पाशं वन्दामि कम्मघणमुक्कं विषहरविषनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासम्। ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। Yum
धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए दिव्य ऊर्जा का आह्वान करते हुए आपकी काया कंचन काया बन चुकी है। सत्यामर स्तोत्र की एक एक गाथा भावधारा मानतु श्री महाराजा की संरचना
और अनेक गुरुओं के मार्गदर्शन से जो भी लोगों ने श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से, खाली बिना काम से भी भक्तामर का शब्द कान में जिन जिन जो लोगों के अंदर पड़ गया है, उन सभी के जीवन में कुछ न कुछ लाभ हुआ है। तो यही लाभ की अनुमोदना करते हुए, वंदना करते हुए, कल जिनके भी पास टाइम है, वैशाख महीना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत 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 जाना जाता है। सारे हमारे जितने भी हीलर है, अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने अपने कार्य में लगातार लगे हुए हैं। तो हमारे लंदन के मीना बेन, और करीबन जब हमारा वहां पर पूरा भक्तामर का सेमिनार हुआ, तो 700 से भी ज्यादा लोगों ने उनके यूट्यूब के ऊपर और 100 से ज्यादा लोगों ने जूम के ऊपर विशिष्ट अभ्यास किया। तो कल उन सभी के साथ एक वार्तालाप है, वहां तो पूरा खुल गया है। तो 3 बजे फेसबुक के ऊपर, जूम के ऊपर नहीं है, कल सिर्फ मेडिटेशन है। तो आपके पास जो भी यंत्र है महालक्ष्मी जी का, वो आप लेकर के बैठ जाएंगे। जितने भी हमारे पेड मेंबर हैं, वो यंत्र संग्रह में जाकर के अपना यंत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दिया धूप लेकर के आप बैठ जाना, इत्र लेकर के बैठ जाना। और रविवार को दोपहर में 3 बजे यदि आपके पास श्री यंत्र है, और श्री यंत्र नहीं है तो हमारा जो अद्भुत पंचदेवी का यंत्र है, जिसके अंदर महालक्ष्मी माता, सरस्वती माता, और अद्भुत यंत्र की बराबर प्रिंट निकाल करके बैठ जाना। और रविवार का पूजन भी आपको फेसबुक के माध्यम से ही करना है। तो खास ये दोनों चीजें बराबर आप सभी लोग लिख लेंगे। ये दोनों चीजों को करते हुए सोमवार से बहुत सारे लोगों का फोन आ रहे, मैसेज आ रहे हैं कि यही भावधारा को कंटिन्यू आप चालू रखिए। और हमारी पूरी टीम ने, और गुरु महाराज का भी आदेश आया है, तो 17 तारीख तक सभी लोग बराबर लिख लीजिए। 17 तारीख तक इसी प्रकार से 5 बजे से 6 बजे तक अलग अलग प्रकार के डिफरेंट हीलिंग का हम अभ्यास करेंगे। तो आपके परिचित में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग लाइव में ऐसा हीलिंग और अनंत ऊर्जा को अपने घर में स्टोर करना चाहते हैं, तो खास सभी को फेसबुक का आप डायरेक्ट खोल सकते हो। आपके पास जो जूम का आईडी है वो भी आप भेज देंगे, तो यही कंटिन्यूस जूम का आईडी चलेगा। और कौन कौन सी बीमारियों से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आगे आने वाले विषयों के अंदर भक्तामर की अलग अलग गाथाओं लेंगे। यदि कोई लंबे समय से बीमारी से आप पीड़ित हो, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उन सभी बीमारियों को आप कमेंट में लिखिए। इनका बराबर प्राचीन ग्रंथों में क्या उपाय है, क्या रास्ता निकाल सकते हैं, और पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने में कुछ छोटा सा योगदान हम सभी का हो, यही भावधारा से। आप यदि कोई भी प्रॉब्लम से पीड़ित है, शारीरिक, मेंटली, अलग अलग प्रकार से, तो फेसबुक में जाकर के आप लिख लेना। गुरु महाराज साहब के पास मार्गदर्शन लेकर के जरूर हम आपको सिखाएंगे। ये 15 दिन के अंदर, जैसे मैंने आपको दिशा का आज भोजन बताया है, यदि आपके अंदर वास्तु शिखर नाम की एक सबसे बड़ी वेबसाइट है, और जो वास्तु के ऊपर बहुत रिसर्च करती है, अभी उन्होंने 1200 घर का रिसर्च किया। हम जो इस 18 तारीख को पुष्य नक्षत्र के दिन क्षेत्रपाल देव का अद्भुत हवन जो करने वाले हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। तो कि जिनके घरों में ईशान कोण दूषित होता है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर और साउथ वेस्ट, कोरोना किसको होता है, या किन घर में ज्यादा डेथ मृत्यु होती है, तो कि जिसके घर में ईशान कोण दूषित है, कट हो रहा है, गंदगी रखी है, लंबे समय से बहुत सारा भार ये वहां पर रखा हुआ है, साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोणा, तो कि ये दोनों कॉर्नर जल्दी से जल्दी आप साफ कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। वहां थोड़ा इत्र है, गुलदस्ते हैं, शुद्ध कर दीजिए। यदि ये 2 जगह पे आपका भयंकर वास्तु दोष है, तो इस महामारी के चपेट में भी आ सकते हो, तनाव में भी आ सकते हो, और सब कुछ होते हुए कोई भी चीज का आनंद नहीं ले पाओगे। तो फिर से सभी लोग पूरे घर का चेक करना है, और हर एक रूम का चेक करना है। फिर से ईशान कोण और नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों कोणों के अंदर ज्यादातर दूषित रहेंगे, कट होते रहेंगे, तो बिना काम की आफतें आती है। वैसे बड़े बड़े वास्तुशास्त्रियों के रिसर्च के हिसाब से पता चला है। तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोगों का घर स्वस्थ रहे, आप सब लोगों का जीवन मस्त रहे, और यही भावधारा के आगे बढ़ते बढ़ते शनिवार और रविवार को ये पूरी चीज करेंगे। आज यदि आए हैं हमारे साथ में कविता जी आए तो हैंड राइज करेंगे। उन्होंने आज सुबह मुझे इतना अद्भुत जो अष्टक है, बहुत सारे हमारे भक्तामर हीलर
अंतिम समय के लिए आराधना कर रहे हैं, उनके लिए पूरी वीडियो तैयार कर रहे हैं, वो उनके लिए पूरा क्या क्या पढ़ना चाहिए वो सभी लोग लिख रहे हैं। तो कविता जी ने आज सुबह सुबह मुझे पूरा अष्टक बना करके भी भेजा था। तो 3-4 काम जो जो मैंने आपको भेजा हुआ है, एक तो आपको बराबर करना है मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाए, एक चीज ये अंत समय की जो आराधना है उसके ऊपर भी आप सभी लोगों को काम करना है। और आखिरी बात, आप जो गांव में रहते हो, जो शहर में रहते हो, वहां के मूल नायक भगवान के पूरा जीवन चरित्र हमारे खास करके सेजल मैन ने तो काम स्टार्ट कर दिया है कि उनके गांव जो पूरा एरिया है संखेश्वरा पार्षद भगवान, तो ये मात्र तीर्थंकर भगवान की कथा सुनने मात्र से, वांचन करने मात्र से अनंत भवों के कर्म कष्ट हो जाते हैं। तो अपने अपने गांव में कौन से मूल नायक भगवान हैं, उनकी छोटी छोटी वीडियो बना करके अपने संघ का ग्रुप है, अपने गांव का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि तीर्थंकर भगवानों का परिचय होगा, उनके गुणों के बारे में आप जानेंगे, फिर आपको दर्शन करने की, पूजा करने की, नमन करने की जो भावधारा आएगी। जब आप किसी को जान लेते हो तब एक अलग प्रकार का ही आपको अनुभव होता है। तो इसी के साथ सोमवार को वापस एक नए विषय के साथ में हम जुड़ेंगे, लेकिन इसी महीने ज्यादा से ज्यादा भक्तामर की 26वीं गाथा और एक छोटा सा मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, फिर से ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। भक्तामर श्री विद्या की अद्भुत महासाधना अखात्रीज के 3 दिनों के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लक्ष्मी है तो सब कुछ है, और लक्ष्मी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। न अच्छे कार्य कर सकते हो, न संतान को शिक्षा दे सकते हो, न अच्छी दवाइयों का भी आनंद ले सकते हो। तो भक्तामर महास्तोत्र और ये श्री विद्या ललिता त्रिपुरा महासुंदरी जो महादेवी है, श्रीयंत्र के बराबर टॉप के ऊपर जो महादेवी है, उनका एक अद्भुत ध्यान, अद्भुत महासाधना आगे आने वाले दिनों में हम सभी लोग साथ में मिलकर के करेंगे। इसी प्रकार से आपको अनंत अनंत आनंद सदैव मिलता रहे। आपके जितने भी सगे संबंधी हैं, परिचित लोग हैं, कोरोना के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, कोई भी है, 5 बजे जैन अनुष्ठान फेसबुक के पेज के ऊपर आप आइए, भक्तांबर का अद्भुत प्रसाद को आप खाइए, 100% स्वस्थता का आपके जीवन में शुभारंभ हो जाएगा। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। આજની પૂરી ક્રિયામાં કઈ પણ જીનાગના વિરુદ્ધ બોલાયું હોય મન વચન કાય કરી મિચ્છામિ દુક્કડમ।